अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 8 चतुष्कोण 4 जिलाई, जिसको हम उर्दू में कहेंगे। इससे पहले के पीरियड में हमने देखा था, मैंने आपको खोड़ा तलाश करने का बताया था कि जैम वाला। अब हम उसका 8.1 का दूसरा देखेंगे कि जो समांतर बाजू चतुष्कोण विकर्णों का पहले मैंने मतलब बता दिया था कि उसको क्या बोलते हैं हम, वितर। समान होए यानी कि मसावी होए तो दर्शाओ कि लंबचौरस छे। लंबचौरस को हम क्या कहते हैं, मुस्ततिल। क्या कहेंगे, मुस्ततिल। और समांतर बाजू को हम क्या कहते हैं, मुतवाजुल अजला चौकोर या मुतवाजुल अजला 4 जिलाई। तो सबसे पहले दिलाए के जो समांतर बाजू चतुष्कोण विकर्ण समान होए तो दर्शाओ के लंबचौरस छे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाती हूँ तस्वीर के, देखो ये तस्वीर मैंने बनाई। तस्वीर बनाने के बाद मैं इसका नाम दूंगी ABCD, यानी कि A B C और D। और विकर्ण किसको कहेंगे हम, ये वितर। देखो ये BD वितर है और यहाँ से ये AC वितर है। यानी कि कौन से जाविये हमारे ये जो है BCD DAB DAB BCD ADC और ABC, ये तमाम के तमाम अगर न्यू होते तो ये मुसल्लस हमारा लंब यानी कि मुस्ततिल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका हल लिखेंगे कि मुतवाजुल अजला चार जिलाई हमारे पास कौन सा है, ABCD। चलो ABCD के अंदर मेरे पास AC बराबर BD है वितर। देखो AC बराबर BD, तो AC बराबर मेरे पास क्या है, BD है, वितर है ना बराबर। तो जिसकी वजह से मेरे मुसल्लस देखो कौन कौन से बनेगा, मुसल्लस ABC। क्या बना मेरे पास, मुसल्लस ABC। और दूसरा मुसल्लस कौन सा बनेगा मेरे पास, DAB, यानी कि एक आड़ा और एक खड़ा। तो DAB। देखो पहले मैंने मुसल्लस कौन सा लिया, ABC लिया। और दूसरा कौन सा लिया मैंने, DAB लिया। तो ABC और DAB के अंदर हम देखेंगे कि DAB और दूसरा कौन सा है मेरे पास, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DAB में देखो कि मेरे पास क्या बराबर है, DAB। दोनों मुसल्लस आप लोगों को दिख रहे हैं, दोनों मुसल्लस को देखो ध्यान से। देखा मुसल्लस ABC और मुसल्लस DAB और ABC, ये दोनों मुसल्लस के अंदर मेरे को क्या बराबर दिखता है, AD बराबर क्या होता है, देखो AD किसके बराबर होगा, देखो सामने ध्यान से। AD बराबर किसके होगा, BC के बराबर होगा। तो AD इज इक्वल टू क्या बनेगा, BC। और AB बराबर क्या होगा, AB होगा, क्योंकि मैंने DAB लिया है और ABC लिया है, इसलिए AB बराबर क्या होगा, AB ही होगा। AB बराबर क्या होगा, AB। और देखो कि BD बराबर क्या होगा मेरे पास, BD बराबर क्या होगा, AC होगा, इसलिए BD बराबर क्या होगा मेरे पास, AC होगा। अब हम देखेंगे कि मेरे पास मुसल्लस कितने थे, मुसल्लस ABC
मुसल्लस ए बी सी मुतशाबे होगा किसके, यानी कि बराबर किसके होगा, मुसल्लस डी ए बी के होगा, है ना। इसलिए एंगल डी ए बी बराबर होगा एंगल ए बी सी के। बहुत इजी है। अब मुसल्लस ए बी सी मुतवाज़िल अज़ला चौकोर है, ए बी सी डी मुतवाज़िल अज़ला चार जिलाई है, या फिर हम क्या लिखेंगे, चौकोर, चौकोर भी लिख सकते हैं। और चार जिलाई में सबसे पहले हम देखेंगे कि एडी किसके समांतर होगा, किसके मुतवाज़ी होगा। एडी किसके मुतवाज़ी होगा, तो बीसी के है। देखो तस्वीर में एडी मुतवाज़ी होगा बीसी के, और जो ए बी हैगा वो उसका खते तुकाते होगा, जिसको हम कहेंगे छेदिका। ए बी क्या है, इसका खते तुकाते हैं। इसलिए मुतम्मिम जाविये हुए दोनों। कौन कौन से मुतम्मिम जाविये, डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। क्यों 180 हुए, क्योंकि ये कौन से जाविये है, मुतम्मिम जाविये। तो मुतम्मिम जाविये का माप 180, तो डी ए बी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 180। तो इसलिए एंगल डी ए बी बराबर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 का आया। डी ए बी भी 90 का आएगा और ए बी सी भी 90 का आएगा, तो 90 में 90 प्लस करूंगी तो 180 आएगा। इसलिए मुतवाज़िल अज़ला चौकोर मुतवाज़िल अज़ला चार जिलाई कौन सा है मेरे पास, ए बी सी डी में एंगल ए, यानी कि ये एंगल ए, और एंगल बी यानी कि ये एंगल बी क्या है, जाविया कायमा है, जाविया कायमा है। तो जब एंगल ए जाविया कायमा है तो जाहिर सी बात है उसके सामने वाला जो होगा वो भी क्या होगा, जाविया कायमा ही होगा। तो एंगल ए 90 का है तो एंगल सी भी कितने का होगा, 90 का होगा। और एंगल बी जब 90 का है तो एंगल डी भी कितने का होगा, 90 का होगा। इसलिए इसके वितर होने से, इसके एसी और एडी के वितर होने से ये मुस्ततिल है। ये हमारा हिसाब हल हो गया। क्या है, देखो वापस देखेंगे हम कि जो समांतर बाजू चतुष्कोण विकर्णों समान हो तो दर्शाओ के तेलम चौरस छे। तो मेरे पास चौरस यानी कि चौकोर चार जिलाई ए बी सी डी है, मैंने वितर बनाया ए सी और बी डी। मुतवाज़िल अज़ला चार जिलाई मेरे पास ए बी सी डी के अंदर ए सी बराबर क्या होगा, बी डी, जो दोनों एक दूसरे के भीतर है, जिसकी वजह से मेरे पास जाविया कौन से बने, मुसल्लस, मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी, ये ध्यान रखने का है, मुसल्लस ए बी सी। और दूसरा मैंने कौन सा लिया, डी ए बी। देखो ये रहा ये वाला, ये रहा ये वाला डी ए बी। तो ए डी बराबर कितना है मेरे पास, ए डी इज इक्वल टू, तो ए डी बराबर क्या होगा मेरा, बी सी होगा। और दोनों का देखो डी ए बी और ए बी सी, तो ए बी दोनों के अंदर मौजूद है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आया। इसलिए मेरा जो बी डी बराबर वो क्या होगा, ए सी होगा। इसलिए डी ए बी और मुसल्लस ए बी सी एक दूसरे के कैसे होंगे, मुतमासिल होंगे। यानी कि जब ये मुसल्लस मुतमासिल है तो एंगल डी ए बी बराबर एंगल ए बी सी भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो मुसल्लस ए बी सी मुतवाज़िल अज़ला चार जिलाई में ए डी किसके बराबर होगा, ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के होगा, मुतवाज़ी होगा यानी कि समांतर। और जो उसकी ए बी है यानी कि जो ये ए बी है ये मेरी क्या कहलाएगी, खते तो काते कहलाएगी। अब डी ए बी और ए बी सी मुतम्मिम होने से दोनों का माप कितने का हुआ, 180 का हुआ।
इसलिए DAB बराबर ABC बराबर 90 हुआ, यानी कि DAB का भी माप 90 हुआ और ABC का माप भी 90 हुआ, तो दोनों की हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा ने। इसलिए मुतवाज़िल अज़ला चार ज़िलाई ABC में एंगल A भी कायमतुल ज़ाविया है, एंगल B भी कायमतुल ज़ाविया है, इसलिए इसके सामने के जो ज़ाविये है वो भी क्या कहलाएंगे, कायमतुल ज़ाविया कहलाएंगे। तो A के बराबर C है और B के बराबर D है, तो इसलिए एंगल A और B जब ज़ाविया कायमा है तो ये जो वितर होने की वजह से ये जो हमको दिया है चार ज़िलाई ये मुस्ततिल है, ये हमने साबित कर दिया।